बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो D2 क्लास हमारा टाइप की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आज अपने एक्सरसाइज 10 को स्टार्ट करना। चैप्टर 10 है हमारा, नाम है उसका ट्रायंगल्स का। तो बेटे आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपका चैप्टर 9 का कोई टॉपिक मिस हो गया तो D2 की प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और इस वक्त स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में भी शो हो रही होगी। आपने जस्ट उसको क्लिक करना है, जस्ट हैव टू ओपन इट एंड यू विल गेट योर लेक्चर ऑफ चैप्टर 9 वीडियोस। ओके, तो बेटे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उसकी प्रिपरेशन भी कर सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटे सबसे पहले हमारे साथ आता है, हम पहले इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि ट्रायंगल होती है। तो बेटे आप बताएंगे ट्रायंगल एक ऐसी शेप है, ठीक है ना, एक ऐसी शेप है जिसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। ठीक हो गया, उस शेप को बोलेंगे ट्रायंगल। ट्राई का मतलब ही 3 होता है, ट्राई का मतलब 3। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसी तरह बेटे अब इसकी डिफरेंट टाइप्स है, इसकी डिफरेंट टाइप्स है किसकी? ट्रायंगल की। जैसे कुछ का हम यहाँ जिक्र करेंगे। सबसे पहला नाम आता है जी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, राइट एंगल कहते हैं 90 को, जिसमें 90 का एक स्ट्रेट एंगल हो उसे बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये इसकी शेप सीधी भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, स्ट्रेट 90 का एंगल ऐसे होगा, आपने समझना वो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके ये निशानी ये इस तरह से ऐसे निशान लगा होगा, ठीक है, एंगल का, ठीक है, 90 का एंगल जिससे पता चल जाएगा वो राइट एंगल है। फिर दूसरी जिसमें तीनों एंगल सेम हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों बराबर होंगे, इसका मतलब है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर ऐसे ट्रायंगल जिसमें सिर्फ 2 एंगल सेम हो, कोई से भी हो सकते हैं, ए बी आपस में सेम होते हैं, बी एंड सी सेम हो सकते हैं, ए एंड सी सेम हो सकते हैं, उसे हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बेटे, ये बात आपने ध्यान रखनी है। आइसोसेलेस वो जिसमें कोई से 2 एंगल सेम हो और स्केलिंग जिसमें कोई भी सेम ना हो। तो बेटे आपने ये एमसीक्यूज के तौर पे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर लेनी है कि कितनी टाइप्स हैं। हमने पढ़ी 4, 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल वी हैव स्टडीड। नंबर 1 इज राइट एंगल इन व्हिच 90 डिग्री एंगल इज प्रेजेंट। ओके, ऐसे ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो उसे कहेंगे राइट एंगल, और ऐसे ट्रायंगल जिसमें सारी साइड सेम हो, सारे एंगल सेम हो उसे बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर जिसमें सिर्फ 2 साइड सेम हो गया, 2 एंगल, उसे बोलेंगे आइसोसेलेस, ठीक है। हाँ, और जिसमें कोई भी सेम ना हो स्केलिंग। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब बेटे आते हैं एक्सरसाइज 10A में, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एक्सरसाइज हमारी 10A है, ठीक है ना। D2 हमारी 7 की ग्रेड की जो एक्सरसाइज है, ठीक है। टॉपिक हमारा ट्रायंगल है, जिसमें कहता है फाइंड द थर्ड एंगल, तीसरा एंगल निकालो जिसको हम C बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि A और B आपको गिवन है। और फिर कहता है ये भी बताओ कि कौन सी ट्रायंगल की टाइप है, ठीक है बेटे। चलिए देखते हैं। तो 2 एंगल गिवन है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी टाइप की ट्रायंगल हो, तीनों एंगल को प्लस करें तो सम क्या आ जाना चाहिए? 180। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। एंगल A कितना है? 20, B कितना है? 60, C हमने फाइंड करना है। ये दोनों इधर प्लस है, उधर जाके इसमें से माइनस कर दो। 180 माइनस 60 और 20 80 होता है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ आगे। तो 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 हमारा थर्ड एंगल आ गया। तो अब आप देखें, एक 20 है, एक 60 डिग्री है, एक 100 है। अब तीनों एंगल क्या है? डिफरेंट है। तो वो जिसमें तीनों डिफरेंट हो, इक्वल ना हो, वो क्या कहलाएगी? टाइप ऑफ ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल। तो यहाँ आप एक लाइन लिखेंगे, इट इज स्केलिन ट्रायंगल। ये एक स्केलिन ट्रायंगल है। ओके, फिर दैट इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, हम फार्मूला लिखेंगे पहले। एंगल A, एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A 70 है, एंगल B 40 है, C हमने फाइंड करना है। ये 40 और 70 होता है 110। ये C निकालना है, 110 इधर आके हम माइनस कर देंगे जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। तो आंसर आएगा एंगल C कितना है? 70 डिग्री। तो देखिए क्या कोई और 70 यहाँ पे है? बिल्कुल है। तो 70 हो गए। तो मैंने आपको बताया कोई से भी 2 एंगल सेम हो वो क्या कहलाएगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ हम लिखेंगे इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके बच्चों, तो ये आपने ध्यान में रखना है।
साथ आप मेंशन करेंगे, बताएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जिनका सम 180 डिग्री है। ए कितना है हमारे पास 60 डिग्री, बी कितना है वो भी 60 है, सी फाइंड करना है। इन दोनों को इधर आके माइनस कर दो, दोनों का सम होता है 120, 60 प्लस 60 होता है 120, इधर आके माइनस हो गया। तो जब माइनस किया 180 में से 120 को हमारे पास आंसर आया 60 डिग्री, ये हमारा थर्ड एंगल आया। तो देखें बाकी दो भी 60 60 है, इसका मतलब क्या होगा कि इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी एंगल सेम आए हैं। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास अगेन हम फार्मूला लिखेंगे। हमें एंगल ए गिवन है, बी बी और सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, इनका सम है 180 डिग्री। ए 42 है, बी 48 है, सी हमने फाइंड करना है। इन दोनों को 180 में से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 42 और 48। ठीक है, तो अब इनको अगर प्लस करते तो ये आना था हमारे पास 90, तो 180 में से माइनस करो इन दोनों को तो आंसर आएगा 90 डिग्री। तो बेटे अब 90 डिग्री का एंगल किसमें होता है आपको मैंने बताया, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये क्या है, इट इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी हमारा डिफाइन होगा। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको बात समझ आ रही है। अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जिसमें कहता है फाइंड द थर्ड एंगल, तीसरा एंगल निकालें किसका, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस क्या होती है मैं आपको याद करवा दूं, जिसमें दो एंगल सेम होते हैं, कोई सी दो साइडें सेम होती है, वो आइसोसेलेस है। अब कहता है थर्ड निकालें जिसमें एक 40 है, इसका मतलब है दूसरा भी 40 है। तो चले पहले फार्मूला देखते हैं। हमारा फार्मूला था एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180। अब थर्ड एंगल निकालना है, मतलब ए और बी हमारे पास 40 डिग्री है। ए और बी हमारा 40 है, एंगल सी हमने फाइंड करना है। इस 40 को इधर 180 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा जी 100 डिग्री। ओके, इसी तरह हम करेंगे बी पार्ट। अगेन फार्मूला लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, सम 180 आ गया, 87 एंगल सी फाइंड करना है। इन दोनों का सम लिया, ये आएगा 174। इसको 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 174 माइनस करो तो 6 डिग्री हमारे पास तीसरा एंगल आ। तो ये था हमारा इसका बी पार्ट। चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट भी इसी तरह एंगल ए बी एंड सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए भी 15 है, बी भी 15 है, सी फाइंड करना है। लो जी, इन दोनों को मैं ऊपर जाके 180 में से माइनस करूंगा, जो कि इनका सम होता है 15 का 30। तो 180 माइनस 30 करो तो ये आ जाएगा 150 डिग्री थर्ड एंगल। इसी तरह इसका नेक्स्ट 79 हम करेंगे। पहले फार्मूला लिख लिया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटे, तो इसी तरह ये भी 79, ये भी 79 और ये हमने फाइंड करना है। 180 डिग्री है, 79 को 79 में प्लस करें तो ये हमारे पास आता है जी 158। ठीक है, हाँ, अब इसको 180 में से माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 158, तो आंसर आएगा बच्चों हमारे पास 22 डिग्री। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 स्टार्ट हो जाता है जी। बच्चों क्वेश्चन सी में हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन की एक डायग्राम है, उसमें कहता है किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करें। ट्रायंगल है ए बी एंड सी जिसमें एक एंगल ये गिवन है, जिसमें ये सिंबल आपको मैंने बताया था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ये 90 डिग्री है और ये एक एंगल ये गिवन है, ये वाला फाइंड करना है। ए छोटा है, इसके ऊपर डिग्री का साइन है, ये एंगल फाइंड करना है। चलिए फार्मूला लिखते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमने फाइंड करना है, उसको हम स्मॉल है जो उसने गिवन दिया वो लिखे। बी कितना है 90 डिग्री और सी कितना गिवन है जी 39। तो इन दोनों को प्लस करें, 90 और 39 को प्लस करें, ये आता है 129 डिग्री। तो इसको हम इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस कर देंगे, जस्ट प्रीवियस लाइन क्वेश्चंस
129 जब इधर आगे माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा 61 डिग्री। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटे। तो ये था इसका पार्ट 1। इसी तरह बाकी पार्ट हम करेंगे इसको बेटा जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है हमारे पास। ये बना एक ये शेप है जिसमें ट्रायंगल एबीसी है, एक एंगल 64 है, एक 68 है, एक 2b है। हमने इस b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमें पता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा देखें ए कितना है 68, बी कितना है 2b और सी कितना है 64। अब आप 64 68 को प्लस करेंगे आपके पास बनेगा 132 प्लस 2b, ठीक है बेटे। अब 132 को इधर लाके आप माइनस कर देंगे, 180 में से कोई इधर प्लस है तो माइनस करेंगे कि आपके पास आएगा 48 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 24। तो बी हमारा कितना आया 24 डिग्री, ठीक है। इसी तरह हम इस पे करेंगे एक एंगल 40 है, एक 3c एक 4c है। एंगल ए बी एंड सी सम कितना है 180 डिग्री। तो ए कितना आ गया 4c, बी कितना आ गया 3c, सी कितना है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। लो जी 4 एंड 3 होता है 7 और 40 ऐसे ही ये 40 उधर जाके क्या हो जाएगा 180 में से माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा 140। ये 7 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेंगे जब तो 7 टू द 14 0 एज इट इज कितना सी आ गया 20 डिग्री। ओके इसी तरह इसको करेंगे। फार्मूला लिखा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए कितना है हमारे पास 3d, बी कितना है 4d, सी कितना है d। आप इनको प्लस करें 4 प्लस 3 7 और 1 8। तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आकर जब डिवाइड होगा तो ये बनेगा हमारे पास पहले 2 पे कटिंग करते हैं, 4 पे करते हैं, 4 पे हो जाएगी 4 टू द 8, 4 4 द 16, 2 गया 4 5 का 20। तो इसको करोगे 45 का हाफ का होता है 24.5 डिग्री। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया। इसी तरह इसका ई पार्ट है जिसमें हमारे पास ऐसे फार्मूला एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी सम आ गया 180 डिग्री, ठीक है। तो ए कितना है 62, बी कितना है ई। अब ये देखेंगे 2 लाइनें लगी, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी ये 2 साइड्स सेम है। इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल भी ई ही है, ठीक है बेटे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो देखेंगे प्लस हो गया 2e हो गया, ये 62 को 180 में से माइनस कर दे इधर आगे, जब माइनस करेंगे तो आएगा 118। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये आ जाएगा 2 का 9 9 18। तो e हमारा 59, मतलब ये भी 59 और ये भी 59। क्लियर। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का जिसमें हमारे पास गिवन है जी ट्रायंगल। अब ये इसमें आप देखें तीनों साइड सेम है, इसका मतलब क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बल्कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बेटा अब इसमें हमारे पास कोई एंगल गिवन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी तरह फार्मूला लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा, अब तीनों हमें नहीं पता, तीनों को हमने f कंसीडर करना है। ये भी f है, ये भी f है, ये भी f है। तीनों प्लस हो गए 3f हो गए, इनके कोएफिशिएंट प्लस हो गए। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आगे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 6 18 60 डिग्री हमारा ईच एंगल है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है बेटे। हाँ तो क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 हमारा स्टार्ट होता है जी। अब इसमें भी कहता है फाइंड द अननोन वैल्यूज। ये डायग्राम है, ये पार्ट बी इसका ये है, ये इसका पार्ट ए है। अब बेटा जी इसमें आप देखें हमारे पास एक ये ट्रायंगल गिवन है, इसमें 2 एंगल गिवन, तीसरा नहीं गिवन। यहाँ पे जो एंगल आना है ये वाला, ये एंगल हमें नहीं पता और कहता है ये वाला ए फाइंड करो। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें ये वाला फाइंड करना पड़ेगा पहले एंगल। चले पहले ये एंगल फाइंड करते हैं। फार्मूला एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो बेटे हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमने।
इस बी की वैल्यू है 47 डिग्री और सी की है 55। तो बेटे इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये 102। इसको प्लस किया 102 आ गया तो ये 102 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 102 आंसर आएगा 78 डिग्री। अब ये ए आया बेटा, ये ए आया 78। अब बाकी कितना है? अब आपको अगर बात पता हो तो पूरा सर्कल होता है बच्चों 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अगर सर्कल को हाफ करो 180 ये 180 है। जैसे भी आप अगर बाजार से डी लेके आए ज्योमेट्री में जिसको यूज कर रही है अगले चैप्टर्स में, तो वो पूरा जीरो से लेकर यहाँ 180 तक पूरा 180 एंगल होता है। ये बात आपने ध्यान में रखी, जिसका रेनबो का एंगल होता है पूरा। हाँ तो बेटे अब देखिए इसी तरह अगर अगेन हम इस फार्मूले को लिखेंगे, ये जो फार्मूला है हम इसको अगेन लिखेंगे, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल हमें पता है कि ये पूरा एंगल है 180, मतलब ये जो एंगल ए है और ये एंगल स्मॉल ए है, इनका सम है 180, ठीक है। क्योंकि ये हाफ सर्कल है ना, यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्कल है। तो ये हमने निकाल लिया, ए 78 है और स्मॉल ए निकालना कोई मुश्किल नहीं, इसको 180 में से माइनस कर दो, सिंपल 180 माइनस 78, तो आंसर आएगा हमारे पास 102 डिग्री। तो इस तरह बेटा जी हमारा ये क्वेश्चन 4 का पार्ट ए हो गया। इसी तरह करेंगे इसका पार्ट बी। अब इसमें देखें हमने इस सी को निकालना है और इधर से बी को निकालना है। दो ट्रायंगल है हमारे पास, दो बार फार्मूला हम लिखेंगे, दो वैल्यूज निकलेगी। चलिए देखते हैं। फार्मूला आ गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब बेटा जी देखें ए कितना है, ये इसको क्या बोलते हैं हम 90 डिग्री। ये दोनों में इंक्लूड है, दो ट्रायंगल है ना, एक है ए बी सी और एक है ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल ए डी सी है। हम अभी कर रहे हैं किसको करें, चले पहले ट्रायंगल हम ए डी सी को करते हैं, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2, तो हमारा 1 पार्ट है, ठीक है। तो ए कितना है 90, बी कितना है, बी तो है ही नहीं इसमें, तो इसमें तो डी है, डी कितना है 50, सी हमने फाइंड करना है जिसको उसने बी का नाम दिया। चलो इन दोनों को प्लस किया 140, इधर प्लस है उधर जाके 180 में से माइनस करेंगे, 180 माइनस 140 आंसर क्या आएगा 40 डिग्री। तो ये हमारा फाइंड हो गया। अब दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके हाँ, तो बेटे ए कितना है 90, अगेन बी कितना है फाइंड करना है जिसको स्मॉल सी का, और सी कितना गिवन है 35। तो देखिए बेटे इन दोनों को प्लस करो 125 आएगा, ये एंगल सी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको 180 में से माइनस किया, 180 माइनस 125, तो आंसर आएगा 55 डिग्री। उम्मीद है ये आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4, ठीक है। करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का, जिसमें देखिए डायग्राम गिवन है, फिगर है हमारे पास, ठीक है। इसमें ए बी सी ट्रायंगल, ये बाय बाय एंगल गिवन है। अब कहता है कि अननोन निकालने, मतलब ये ई भी निकालना है और ये ए भी निकालना है। तो बेटा पहले तो हम इस ए को निकालेंगे, क्योंकि इसके बगैर हम ई को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ए में देखेंगे पूरा एंगल आपको पता है 180 डिग्री होता है, इसके अंदर दो एंगल, एक स्मॉल ए आ रहा है और एक है 110 आ रहा है, इनका सम 180 है। ए निकालना है, 110 को इधर लाके माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70 डिग्री हमारा ये स्मॉल ए आ। अब ए 70 है, ये तीन एंगल है, इनका फार्मूला लगाएंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 डिग्री। ए कितना आया है 70, ये है 2e, ये है 3e, ये 2 और 3 को प्लस करे आएगा 5e, 70 इधर आके माइनस करेंगे आंसर आएगा 110, 5 का हम मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड किया, 5 टू द 10 क्या है 5 टू द 10, तो e हमारा आ गया 22 डिग्री। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सी हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन 4 का पार्ट सी। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर, जिसमें कहता है हमारे पास तीन एंगल गिवन है 3x 4x और 5x। कहता है स्मॉलेस्ट एंगल बताएं, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, जैसे 3x, स्मॉलेस्ट एंगल कौन है 3x, इसको फाइंड करना है हमें। अब हम पहले फार्मूला लिखेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x 4x 5x 180 डिग्री, प्लस किया 5 + 4 9 और 3 12x,
12 इधर आगे इससे डिवाइड हो जाएगा 80 180 से, तो ये आएगा 12 1 द 12 6 कैरी 12 5 द 60, तो x आया 15 डिग्री। लेकिन उसने कहा स्मॉलेस्ट जो कि 3x है, तो स्मॉलेस्ट निकालना है, 3 मल्टीप्लाई 15 किया तो ये आ गया 45 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल है। ठीक है, बाकी तो उसने नहीं कहा कि तो वो भी फाइंड कर लेते, 4 से सिंपल मल्टीप्लाई करते 60 हो गया, 5 से करते 75। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में हमारे पास ये एक फिगर है, इसमें दो ट्रायंगल्स गिवन है। एक तो आपके पास पूरी कंप्लीट ट्रायंगल है एबीसी, और एक है एबीडी और एक है बीडीसी। तो अब कहते हैं कि बीडीसी में डी बताओ और सीबीडी में बी बताओ। अब पहले हम ऐसा होल इसको यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास ये 90 डिग्री एंगल गिवन है, इसके अलावा हमारे पास सिर्फ एक एंगल गिवन है और कोई एंगल गिवन नहीं है, इसलिए आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। कि ऐसा होल बात करेंगे, फार्मूला लिखते हैं हम, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180। एक ए है 90 डिग्री है, बी हमारा ए सी डी है, सॉरी ठीक है, ए डी और सी है, तो बी तो इसमें है ही नहीं, इस पूरी होल में ब्लैक में। ठीक है, हाँ, तो डी हमारा फाइंड हो जाएगा। सी हमें गिवन है 20 डिग्री, 180 आ जाएगी, इससे 90 और 20 होता है 110, इसको उधर जाके 180 में से माइनस कर देंगे, दोनों इधर आके माइनस हो गए। जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 70 डिग्री। ठीक है बेटे, ये सी आ गया। अब जरा एक बात ध्यान से सुनेंगे, जो ये एंगल हमारा डी है जी, तो ये डी हमारे पास आया, लेकिन ये डी तो डिवाइड है, दो हाफ हुए हैं डी के। अब एक मतलब ये भी 35 है, ये भी 35 है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये दो हाफ है, दो पे डिवाइड कर दो इसको 70 को, तो ईच आ गया 35, तो ये भी 35 ये भी 35। अब इस 35 को यूज करेंगे, हमारे पास एंगल आ जाएगा कौन सा, बी निकालना है हमने, चले निकाल दिया, क्योंकि डी तो हमने ये निकाल लिया, 35 कह दिया। अब इसको देखते हैं, चले लेट्स सी। अब ये बीडीसी, दोबारा फार्मूला लिखेंगे हम, एंगल ए एंगल बी एंगल, अब इसमें है बी डी और सी है, ये तो है ही बी डी और सी है। बी कितना है फाइंड करना है, डी कितना है 35 डिग्री, अभी फाइंड किया हमने, बी हमने फाइंड करना है, और सी कितना गिवन है 20। तो अब इन दोनों को हम इधर आके माइनस करेंगे, 180 माइनस 35 माइनस 20, तो ये जब एज अ होल 55 इसमें से माइनस होगा तो ये आएगा 125 डिग्री। तो इस तरह हमारा एंगल बी भी फाइंड हो गया। उम्मीद है आपको इस बात समझ आ गई होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज।